भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा ने कहा कि पश्चिम एशिया में चले युद्ध में भारत की विदेश नीति संतुलित है। भारत ने हमेशा वैश्विक शांति का समर्थन किया है। हमारे साथ हैं भाजपा की प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा जी। हम उनसे जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आजकल ईरान, अमेरिका, इजरायल में युद्ध चल रहा है, उसका भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा है और भारत की विदेश नीति है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे मैडम? नमस्ते जी। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार करती हूँ। और जो भारत के रुख के बारे में आपने पूछा है, आप जानते ही हैं भारत जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण रूप से रहना पसंद करता है और अपने पास पड़ोसियों के साथ भी जो है उसके अच्छे संबंध है। हालांकि एक आध पड़ोसी ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत भारत को बार बार परेशान करते हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कूटनीति भारत की बहुत सही जो चल रही है। विश्व के इतने तमाम युद्ध जो हो रहे हैं उसमें भारत अपने आप को अभी तक सुरक्षित रखे हुए है। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि भारत ने अपने संबंध वैश्विक स्तर पर जो है बेहतर बनाए हुए हैं, इसलिए इसका भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा। उन्होंने आगे कहा कि केरल, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में भाजपा बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके के व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। केरल, असम और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा के आने की संभावना लग रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, भाजपा के आने की संभावना नहीं। भाजपा इन चुनावों में बहुमत के साथ आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं ने अपना मन जो है भाजपा के प्रति बना के रखा है और वो वैसे ही नहीं बनाया है। हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने सत्ता में आते ही 2014 से लेकर आज तक महिलाओं को अपनी योजनाओं में केंद्र में रखा है। जन कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा बनाई गई है, जिससे गाँव का गरीब जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है वो लाभान्वित हुआ है। तो उसे देखते हुए जो परिवर्तन पूर्वी भारत के प्रांतों ने देखा है, दक्षिण प्रांतों ने देखा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी हमें बहुमत से विजय मिलेगी, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा ने एक विशाल 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया। रैली में भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा, मेयर कल्पना देवलाल, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष माला सोन, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक लोहिया, गीता दिगारी, पुष्पा सोन, उषा तिवारी, भावना सोन, कुसुम मेहता, चंद्रकला सोन, भावना राणा, श्वेता बिष्ट, गोदावरी बोरा, दीप्ति बिष्ट, रेखा भट्ट आदि उपस्थित थे। मोदी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मल्लिकार्जुन स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़, जहां है हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। खेलने के लिए है बड़ा मैदान। हमारे यहाँ है वेल डेवलप्ड लाइब्रेरी, जहां बच्चों के लिए है विभिन्न विषयों की हजारों किताबें। यहाँ सिखाए जाते हैं AI, रोबोटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे अत्याधुनिक विषय। हमारे यहाँ है साइंस की हाई टेक लैब, जहाँ विद्यार्थी करते हैं एक्सपेरिमेंट। विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बच्चों को सिखाया जाता है म्यूजिक। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स बच्चों को देते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन। नर्सरी से 12th क्लास तक प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। I feel proud to say that my country is progressing. ये हमारी दुध बोली छड़ जो जीवन की वो सीढ़ी है जो JB Memorial Manas Academy, the only school in Pithoragarh focused on multidisciplinary development of child. मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSc IT,
MSCIT, BCA, DIT, DCA, CCA, Banking and Financial Management, Logistics Management, E-commerce and Digital Marketing, Nutrition and Healthcare Science, Graphic Designing and Animation, Journalism and Mass Communication, Hotel Management, BHM, DHM, CHM, BCom Honors। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त, कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत खेल, संगीत, योग, नृत्य व शारीरिक कौशलों की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, जिससे विद्यार्थी के मानसिक व शारीरिक विकास के साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी हो सके। विद्यालय में पुस्तकालय है और भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के साथ साथ हाईटेक कंप्यूटर लैब भी स्थित है। प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर सोशल ब्लू फ्रंट ने संस्थापक कार्तिक टमटा के नेतृत्व में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दूर दराज के विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर डाकुड़ा से GIC गुरना तक 13 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकाली गई। संगठन ने DM को ज्ञापन देकर दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों के विद्यालय आवागमन के लिए सरकारी बस सेवा शुरू करने, स्थायी शिक्षकों की भर्ती, कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था, जर्जर भवनों की मरम्मत, स्वच्छ शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। अधिकार मांगते हैं, हम सब अपना अधिकार मांगते हैं, हम सब अपना अधिकार मांगते हैं। कोई देखे ना देखे, मगर ये कार्तिक टमटा अपने प्राणों की आहुति दे देगा, मगर अपने बच्चों के दर्द को नहीं देगा। साथियों, जब मैंने यहाँ देखा 15-15, 20-20 किलोमीटर यहाँ होता है, आज यहाँ से आया तो यहाँ से मैं चक्कर आके गिरने को हो गया था। क्या इन बच्चों के लिए नहीं है? क्या इन बच्चों का दर्द नहीं है? नगर के प्रसिद्ध गौ सेवक शिव दत्त भट्ट ने प्रशासन तथा सरकार से सड़कों में घूम रही निराश्रित गायों के लिए गौ सदन का निर्माण और गायों को सड़कों में छोड़ने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। जो हमने मांगे रखी थी, गौशाला 2 कमरे बनने चाहिए, भूसे के लिए अलग और घायल गायों के लिए अलग बनना चाहिए। उन्होंने सब एक ही खाली हॉल जैसा वो कर दिया, जिसमें अभी भी 12 गायें हैं वहाँ पर, जो ठीक व्यवस्था कहाँ हो पा रही। अब खाना पीना तो जो भी हो, आप उनके अभी बाहर बांधने की कोई जगह ही नहीं उधर। और जो पानी का टैंक था वो बना दिया ऊपर को, उसको होना चाहिए थोड़ा नीचे। और जो गोबर वोबर डालते हैं उसके लिए मतलब बहुत जगह नहीं है, उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि उनका ही है या मेरा तो कुछ नहीं है। जो उनने कहा था जैसा कहोगे ऐसा करोगे, इस हिसाब से हमारी मांग पूरी है। तो आजकल ये कोई आरती नाम की वहाँ लगती है, तो सफाई भी वहाँ करती है और अपना भी देखती है गाय को। और मैं भी अपने हिसाब से जाता हूँ, ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता गाय का। जैसे घाव है, कहीं कुछ है तो खाली इंजेक्शन छोड़ जाते हैं। मैं जाता हूँ लगभग 10:30 बजे, पहले जाता था 8 बजे। आजकल जब से वो आदमी रखे, मैं जाता हूँ 10:30 11 के टाइम, फिर उसके बाद जाता हूँ 3 बजे लगभग। हमारे शहर में करीब 20-25 गायें हैं, एक्चुअली में है 5-6 गाय। और यहाँ भी घूम रही इधर GIC। क्या पहले से कुछ सुधार हुआ है स्थिति में?
इस चीज में कोई सुधार नहीं। गायों की यहाँ पर मौत है, वहाँ भेजते हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है, दीपिका हो रहा है। हम चाहते हैं कहीं पर हमारा गौशाधन बने, जो गाय हमारी है यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए जहाँ पर हमारा गौशाला बनेगा, गौशाधन, उसमें हमारी कम से कम जो घायल गाय जो घूमती हैं उनके लिए भी तो कुछ हो व्यवस्था। और जो लोग छोड़ते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, गांव वाले उनके सामने गाय बांध जाते हैं, वो कभी कुछ नहीं करते। उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए, मतलब इस तरह मतलब उनका चालान करना चाहिए, तभी वो यहाँ पर सुधार होगा। नहीं तो गाय का सुधार नहीं है। दूध पीते हैं, उसके बाद गाय को छोड़ देते हैं। जी नमस्कार।